एक बार आप सभी स्वागत है हमारे इस खाते में। और दोस्तों देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को भी ये पसंद नहीं आती बात कि मुझे नशा मुक्ति केंद्र में रखा जाए। अच्छा, ये बात आपके घर वालों को भी पसंद नहीं आती कि आपको नशा मुक्ति। आज का जो हमारा थॉट है वो कहता है आध्यात्मिक जागृति। क्या कह रहा है? आप में से कोई बता सकते हैं कि आध्यात्मिक जागृतियों का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है आप में से? आध्यात्मिक जागृति किसको कहते हैं, मानते समझते हैं? बताएं, अपना परिचय दें और बताएं। गुरु जी, मेरा नाम विनयपाल यादव है। मेरा नाम विनयपाल यादव है, एक नशेबाज। गुरु जी, आध्यात्मिक जागृति मतलब वो भावना मन में आना जब हम विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, हमसे भी ऊंची, हमसे भी ऊपर एक उच्च शक्ति है जो हमारे जीवन को सुधार सकती है, हमारी सद्बुद्धि, हमारे विवेक को दोबारा उस ढर्रे पर, उस लाइन पर ला सकते हैं कि हम खुद का एक विकास कर सके। अगर जहां हमें लगता है कि हाँ, मैं अपने आप पे मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरे अंदर वो शक्ति नहीं बची कि मैं अपने इस नशे की भावना को अपने से दूर हटा सकूं, तब हम एक उच्च शक्ति जिसमें हम बिलीव करते हैं कि हाँ भाई, उसमें इतनी ताकत है कि वो हमें इस नशे के जीवन से मुक्त करके एक सुधार वाले जीवन में ला सकती है, हमारा परिवार, हमारा समाज उसमें योगदान बनाने लायक एक अच्छा आदमी, वो वाला भक्ति तो हमारा पुनर्जागृत कर सकती है। उस शक्ति को मानना, उसमें अपनी श्रद्धा रखना, उसमें अपना विश्वास जागृत दोबारा करना, उसे हम समझते हैं कि हाँ, आध्यात्मिक जागृति की तरफ हम अग्रसर है। हमसे बड़ी कोई शक्ति, ये हमारा दूसरा कदम है। क्या कहता है? हमसे बड़ी कोई शक्ति है जो हमारे मन और बुद्धि को स्थिर करके हमारा जीवन सुधार सकती है। हाँ, ये भी स्पिरिचुअली बात है कि जब तक आध्यात्मिक जागृति नहीं होगी, मतलब हमारे अंदर अवेयरनेस नशा मुक्ति को लेकर या अपनी सही जिंदगी को लेकर सही क्या है। और हमारे पापा मम्मी ने तो सोचा था कि हमारा बेटा बड़ा होके होनहार बनेगा। होनहार नहीं भी बनेगा तो कम से कम हमारा सहारा तो बनेगा। हाँ। उन्होंने नहीं सोचा था कि हमारा नाम रोशन, वो सोचते तो हैं, लेकिन हमारे माँ बाप ने सोचा कि रोशन करे ना करे लेकिन हमारा सहारा बन के। लेकिन बाद में उन्हें पता लगा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर का। किसी ने आपके पापा को बोला कि तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया, क्या बोला? हमारा बेटा बड़ा हो गया। तो पापा ने क्या कहा? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ना इसमें कोई सुख है, ना इसकी ये कोई हमें सुविधा। सच कह रहा मैं झूठ कह सच कह रहा रहे हैं गुरु जी। हूँ? एक ऐसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। तो ये बड़ी खराब सी बात रही कि हमारे पापा भी निराश हो गए, पापा भी निराश हो गए। दोस्तों, नशेबाजी में सबसे खतरनाक बात होती है कि संबंधों का टूट जाना, संबंधों का टूटना। या वेंटिलेटर पर चले जाना। मतलब कुछ संबंध तो खत्म। खत्म, कुछ संबंध वेंटिलेटर पर है, कुछ संबंध वेंटिलेटर पर। और कुछ संबंध बीमार पड़े हैं। संबंध विवाद पड़े। जो भी नशा करते हैं लोग, इनके जो संबंध हैं या तो बीमार पड़े हैं या वेंटिलेटर पर है, मतलब खत्म होने वाले हैं, और या खत्म हो चुके हैं। सच कह रहे हैं, झूठ कह सच रहे कह रहे हैं गुरु जी। हैं? तो अगर ऐसी नौबत है तो इन सब चीजों को अगर कोई चीज ठीक कर सकती है तो वो कौन है? वो क्या है? आध्यात्मिक जागृति। जागृति। अगर हमारे संबंधों को कोई एक चीज ठीक कर सकती है, सही कर सकती है, मतलब बीमार संबंधों को ठीक कर सकती है, वेंटिलेटर वालों को ठीक कर सकती है, और मरे हुओं को भी जिंदा कर सकती है। हमारे संबंधों को कोई एक अगर कोई जड़ी बूटी ठीक कर सकती है तो वह है आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति असहनशीलता। हमें समझनी होगी। हमें
ये बहुत असहनशीलता जो हमारे मतलब बेसब्रापन क्या है हमारे अंदर, बेसब्रापन, हर चीज में तुरंत, हर चीज में तुरंत। तो ये अगर जब हम खत्म करते हैं इन चीजों को तो फिर हमारे अंदर आध्यात्मिक जागृति शुरू हो जाती है। जब हम सब्र प्रकाप करते हैं, विनम्र होते हैं, नर्म होते हैं, सहज होते हैं, सरल हो जाते हैं, झुकाव आ जाता है, जब हम अपने परिवार की सोचने लगते हैं तो फिर हम अपने उन संबंधों को जो बीमार हैं वो संबंध जो हमारे वेंटिलेटर पे हैं और वो संबंध जो अब हम उन्हें भी जिंदा, मेहनत तो बहुत है, मेहनत तो बहुत है, लेकिन हम उन्हें जिंदा कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर आध्यात्मिक जागृति है। हाँ जी, कोई और बताएगा, कोई और सवाल किसी का? मैंने बताया था ना 5 लोग सवाल करेंगे, और कौन बताएगा बताइए। पेन का है। आध्यात्मिक जागृति को, हाँ जी, आध्यात्मिक जागृति को समझें। हाँ जी बताएं। गुरु जैसे कि मैं पहले भी ट्रीटमेंट ले चुका हूँ और बाहर जाते हैं यही सोच कर जाते हैं गुरु कि अब नशा ना करें, हमारी हाँ। कोशिश यही होती है हाँ कि नशा ना करें। फिर गुरु हमारे साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है जिसका कि हम सामना नहीं कर पाते, तो हमें लास्ट कर वही एक ही चीज दिखती है, सिर्फ नशा। हाँ वो देखिए, कुछ समझ नहीं आता गुरु। असल में अगर हम सालों नशे के साथ रहे हैं तो याद भी किसकी आएगी? नशे की। क्योंकि हमने नशे के साथ सालों बिताए हैं, नशे के साथ अपनी सारे दुख तकलीफ बिताई है। तो जब हमसे जिंदगी सवाल पूछती है, जब हमसे हालात सवाल पूछते हैं, जब परिस्थितियां हमसे सवाल पूछती है और हम उन सवालों के जवाब नहीं दे नहीं दे पाते, पाते, तो कहां भागते हैं? नशे की तरफ। नशे की तरफ चले जाते हैं। मतलब उन एक सवालों से बचने के लिए स्ट्रेस आता है, जी गुरु। और स्ट्रेस के लिए हम क्या करते हैं? फिर नशा। नशा कर लेते हैं। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर जोर डालो ना, और हाँ नहीं, हम तो खुद ही ये सोचते हैं कि अब मस्त हो गए, सारी समस्या हल हो गई। हल होगी, जबकि समस्या हल होने की बजाय, सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ, समस्या हल होने की बजाय समस्या बढ़ जाती है। देखिए हम कितना भी महंगा फोन ले लीजिए, कितना भी मतलब आध्यात्मिकता का मतलब समझे आप, किसका मतलब? आध्यात्मिकता। आध्यात्मिक, ये शब्द बड़ा डेंजर है। क्या है? डेंजरस। ये बड़ा खतरनाक शब्द है। क्या? आध्यात्मिकता। ये बहुत डेंजर शब्द है। मतलब बहुत सारे लोग जो नशा मुक्ति में आते हैं उन्होंने ये शब्द यहाँ पर आके कई बार उन्होंने तो पहली बार सुना है, कई उन्होंने तो पहली बार सुना। और जिन्होंने पहले सुना भी है तो उनको इसका मतलब सही सही सचिन तुम्हें क्या पता है इसके बारे में? हाँ जी, कौन बताएगा? आध्यात्मिकता का कब पता लगा कि एक शब्द आध्यात्मिक भी है? हाँ जी, या यहीं पता लगा? हाँ जी बताओ। गुरु जी इसका ही पता लगा, इस मैंने फर्स्ट बार ही पढ़ा ये। क्या समझ में आया, क्या पता लगा? जी इसके जीएफटी टाइम पे गुरु जी आ गए थे, क्लास हो गई थी। नहीं मैं ये कह रहा हूं क्या पता लगा, आध्यात्मिकता किसको कह रहे हैं? आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? हाँ जी, मुझे इसके बारे में नॉलेज पता नहीं। मैं यही कह रहा हूं कि हमने तो आज तक इस शब्द को सुना ही नहीं। सुना ही नहीं था। इसको हम तोड़ के देखें, तोड़ दें? तोड़ दिया, क्या बन गया? हम बहुत ज्यादा शब्दों के बीच में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि भाई साहब बहुत बड़े बड़े विद्वान इसको अपने तरीके से बताते हैं। विज्ञान या धर्म या और बुद्धिजीवी फिलोसफर दार्शनिक लोग इसको अपने अपने तरीके से सब, हम नशा मुक्ति में कैसे समझ रहे हैं इसको? हाँ जी बताओ। गुरुजी यहाँ नशा मुक्ति में आने से पहले आध्यात्मिकता का हम सीधा सा मतलब समझते थे पूजा अर्चना, पूजा पाठ, भगवान का ध्यान। हाँ किंतु यहाँ आने के बाद हमें एहसास हुआ कि
उस उच्च